आपको आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देना दुखद है? ये दुखद है। मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूं और हिंदू नहीं है उनसे मेरा कोई संबंध। बागेश्वर 2024 का चुनाव निकट है और 2024 के चुनाव के निकट आते ही 22 तारीख को आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जिसने न केवल राम मंदिर आंदोलन को मजबूत किया बल्कि अशोक सिंघल के एक बार कहने पर इन्होंने अपनी पूरी जवानी राम मंदिर आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के बड़े हिंदू नेता प्रवीण भाई तोगड़िया। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रवीण भाई तोगड़िया, जब मैं नाम लेता हूं तो प्रवीण भाई तोगड़िया मुझे याद आते हैं कार सेवा में, आंदोलन में, और प्रवीण भाई तोगड़िया मुझे याद आते हैं गुजरात को चलाने में, गुजरात का निर्माण करने में। ऐसे प्रवीण तोगड़िया अब जबकि मंदिर बन रहा है, इस पूरे मंदिर के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? मंदिर का आंदोलन बहुत बड़ा संघर्ष का, हिम्मत का, साहस का, और 500 वर्षों तक आंदोलन करना कोई छोटी बात नहीं है। हमारी 25-25 पीढ़ियां कुर्बान हो गई, परंतु हमने राम मंदिर बनाने का हमारा स्वप्न कभी छोड़ा नहीं। पीढ़ियां कुर्बान होती गई, मंदिर का संघर्ष चलता रहा। और मैं देख रहा हूं पहली 89 की कार सेवा में जब यहाँ के बस्ती के महाराज के कार सेवक अयोध्या में घुसने का प्रयास कर रहे थे, वह ब्रिज पर गोलियां और लाठी चलाकर सब चप्पर और लाशों का ढेर लगाता, तब भी कार सेवक आगे बढ़कर बाबरी ढांचा पर भगवा झंडा लहरा दिया था। और 90 में जब चारों ओर गोलियां अंधाधुंध चल रही थी, लाशों गिर रही थी, लोहे की नदियां बह रही थी, तब भी यह कार सेवक नहीं रुके, बाबर के ढांचे पर भगवा झंडा लहरा दिया। यह कार सेवक नहीं थे, यह धर्म योद्धा थे। इन्हीं धर्म योद्धाओं को आप जैसे आप कह रहे गोलियां चलाने वाले, गोली चलाने वाले व्यक्ति को वही भारतीय जनता पार्टी जो श्री राम के नाम पर राजनीति करती है, मैं उस पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, और उसी व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कैसे देखते हैं आप जो कार सेवा किया व्यक्ति, जिनके परिवारों की लाशें बिछ गईं, उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया? यह विषय जरूर दुखद है, पर अब मैं मांग करूंगा कि राम मंदिर बनाने के लिए आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देना दुखद है? यह दुखद है, पर मैं मांग करूंगा कि राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले को इस 26 जनवरी भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। उसमें गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, अशोक जी सिंघल, विष्णु दालमिया, हमारे प्रिय कल्याण सिंह जी, आचार्य धर्मेंद्र, बाला साहेब ठाकरे, अब उनको भारत रत्न देकर सम्मानित करके राम मंदिर आंदोलन का ऋण हम सभी अदा करें। मेरा विश्वास है कि हमारे नरेंद्र भाई, अमित भाई ये जरूर करवाएंगे। यही नरेंद्र भाई, अमित भाई, आपको गुजरात में आपने जिन्हें राजनीति में आप ले करके आए, जिनको राजनीति में आपने स्थापित किया, उन्हीं लोगों ने गुजरात में आपको राजनीति से बाहर कर दिया। नहीं, कोई किसी को न स्थापित करता है न बिठाता है, हर एक का नसीब करता है, और कोई किसी को नहीं हटाता है, हर एक का नसीब करता है। मैं तो लोगों के दिल में हूं, वरना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए महाराजगंज में आप क्यों खड़े होते? प्रवीण तोगड़िया लोगों के दिल में थे, है। सत्ता की लाइन में मैं कभी नहीं था, इसलिए हटने का रहने का प्रश्न नहीं है। और जिनको जो मिला है उनके नसीब से मिला है, उनको शुभकामना। अभी आप कह रहे थे कि हर हिंदू को घर, हर हिंदू को स्वास्थ्य, हर हिंदू को सारी चीजें आप हिंदुओं को कह रहे थे। ऐसा नहीं लगता कि आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं? मेरे भाई कान खोलकर सुन लो, मैं हिंदुओं का नेता हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूं, और मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता ही रहने वाला हूं। इसलिए हिंदुओं को खाना, हिंदू युवाओं को रोजगार, हिंदुओं को स्वास्थ्य, यही मेरा जीवन का आगे का सपना है।
और जो मेरा धर्म छोड़कर चले गए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। हिंदुओं को रोजगार, हिंदुओं को सारी चीजें, हिंदू के नेता हैं आप। अभी आपने खुल करके कहा कि मैं हिंदुओं का नेता हूं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का यह आरोप कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के आंदोलन पर समाज को बांटने का काम कर रही है, कहां तक सही है? ऐसा इसलिए अखिलेश जी और भाजपा के बंधुओं से डिबेट करवा लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं दोनों में से किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, इसलिए प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, उनसे पूछो। मैंने तो मेरी बात कही कि मैं हिंदुओं का ही नेता हूं, हिंदुओं का नेता रहने वाला हूं, और हिंदू नहीं है उनसे मेरा कोई संबंध। बागेश्वर धाम के एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। कहां तक समर्थन करते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सब प्रवीण तोगड़िया के। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? हिंदुओं की जय होगी, जय हो। चल, तो ये थे प्रवीण तोगड़िया, जिनका कहना था कि 2024 में हिंदुओं की जय होगी। क्या रखते हैं आप इनकी बातों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंकित मणि त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी टीवी समाचार।